हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज का हम लोग का वीडियो जो है, हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। रिवीजन वीडियो है, रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ। मैंने पहला चैप्टर इन डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम थर्ड चैप्टर लेके हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लोग इससे काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं। इसमें डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आपको फॉर्मूला सब आना चाहिए। फॉर्मूलाज के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकता, उतना टाइम है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप फॉर्मूला अच्छी तरह देख लीजिए और उसके बाद आप मेरा वीडियो देखिए, तो आपको उसका ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ तक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, हर बार बताता हूँ कि मैं क्वेश्चंस जो बोर्ड के जितने क्वेश्चंस पूछे उसको एनालाइज करता हूँ, बोर्ड और क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड ने दिया उसको एनालाइज करता हूँ। उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। और मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेरा समझना है कि इस टाइप का आएगा। तो ये तरीका है जो मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपका डेरिवेटिव्स अगर क्लियर हो चुका है तो इंटीग्रेशन आप देखेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन एक बहुत ही इजी चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपके लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 बेसिक्स है। जितना आपको बेसिक फॉर्मूलाज आपके स्टार्टिंग के जितने फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के वो अगर आपको आते हैं तो आप एक्सरसाइज 3.1 आसानी से आराम से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने लिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डायरेक्ट है, तो मैंने देखा है कि ना बोर्ड पूछ रहा है ना क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो मैं नहीं लिया उसके हिसाब से। तो हम इसका सेकंड जो है, सेकंड इवैल्यूएट, तो मैं फर्स्ट ही ले लेता हूँ। सब देखिए, 2-2 मार्क के क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी है ही नहीं, काफ़ी सिंपल है। जैसे कि हम लोग पहला वाला लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये पहला लिया मैंने। अब देखिए, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, tan स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमको कुछ ऐसा करने का कि tan स्क्वायर को किसी और चीज़ में सब्स्टिट्यूट, मतलब फॉर्मूला बनाने का जिससे किसी और चीज़ में उसको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी है ना हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये तो इजी हो गया, दोनों को अलग अलग चाहिए तो कर दें, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डी एक्स। अब दोनों का तो इंटीग्रेशन है, आपको 1 लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना तो भी चलता है। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है विच इज tan x, और 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस सी, सम हो गया। आता है एग्जाम में, 2 मार्क का आता है, ये सब आपका मिस नहीं होना चाहिए, सब आपको मार्क्स मिलना चाहिए, है कि नहीं। सेकेंड, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x अपॉन cos x। अभी आपको 11th स्टैंडर्ड का अगर कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला आता है, sin 2 थीटा, क्या है फॉर्मूला sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ऊपर आप लिखेंगे 2 sin x cos x अपॉन cos x dx। तब आप क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे और ये कैंसिल करेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x प्लस सी, तो माइनस 2 cos x प्लस सी। तो आप देख रहे हैं ना, इजी है, सिंपल। अब मैंने लिया फोर्थ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए, cos 2 थीटा के आपके जो अपना कंपाउंड एंगल्स ले, बहुत सारे फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan, ऐसे 4 फॉर्मूला है। उसमें से कौन सा बेस्ट बैठेगा, सबसे बेस्ट बैठेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको अलग अलग कर देते, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx।
वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोजेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसका आपका ये कैंसिल हो जाएगा -2 dx। ये तो इसके जैसा हो गया, देखिए ऑलमोस्ट वही हो गया। तो कोजेक स्क्वायर को अलग लिख देते हैं, कोजेक स्क्वायर dx -2 इंटीग्रल dx। अभी मैं आप अगर कोई पूछे कि सर क्या हम लोग डायरेक्टली इसका लिख सकते, कोई ऐसा मना नहीं है, मगर आपको मैंने जिन लोग को समझना है अलग अलग कर दिया। कोजेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, -2 इसका x है प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। तो आप देख रहे एक्सरसाइज 1 बड़ा इजी है, सिंपल है। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, फिफ्थ ले रहा हूं, फिफ्थ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x अपॉन, देखिए फिर cos 2x आ गया, मगर इसमें यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे है ना cos 2 थीटा का हम दूसरा फॉर्मूला, उसके पहले वाले में हमने लिया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड क्यों लिया जाता है वो भी समझा करिए। तो यहाँ आएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल्स का, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। कुछ कटा, यहाँ पे cos स्क्वायर कटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर आपको देगा कोजेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर आपको देगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिखना है तो लिखिए, किसी को डायरेक्ट करना है वो भी कर सकता है। तो दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपका है माइनस कॉट एक्स, ये आपका है tan x प्लस c, हो गया सब। अब देखिए ये तो साइन एक्स अपॉन 1 आप +1 -1 कर सकते हैं, या फिर इसके लिए सबसे अच्छा क्या है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स करना, ये 6th सम के लिए। चलिए मैं कर देता हूँ, मैंने लिया नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ ले लूँ, इस तरह का भी सम आ सकता है, 6th वाला भी ले लेता हूँ, है ना। सिक्स्थ, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इस पे एक सॉल्व एग्जांपल भी है 1 प्लस साइन एक्स का, तो वो सेम है तो मैं इसलिए कर लेता तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको देगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसको नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बना का अपना आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में आपका आइडेंटिटी बन गया cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, मैंने सिर्फ स्प्लिट किया हुआ है। अब देखिए इसको समझना, इसको कैसे आपको पढ़ना मैं बताता हूँ, लोग डायरेक्ट भी करते हैं, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन cos एक्स, और एक cos एक्स आप साइड में लिख दिया ऐसा, और ये तो आपका tan स्क्वायर एक्स है। अब ये क्या देगा, साइन अपॉन cos क्या देगा tan, और 1 अपॉन cos क्या देगा sec, तो मैं पहले sec लिख देता हूँ, sec x tan x माइनस, हमने आगे देखा था फर्स्ट सम में tan स्क्वायर का खुद का फॉर्मूला नहीं है, आपको उसको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ लिखिए sec स्क्वायर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल sec x tan x ब्रैकेट ओपन माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1 dx।
इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बोल चुका हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी एक्स। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का है tan x और डी एक्स का x प्लस सी। तो याद रखिएगा 1 प्लस साइन एक्स अगर नीचे हो तो यू आर सपोज टू डू द कॉन्जुगेट। अगर 1 माइनस साइन है तो भी कॉन्जुगेट, अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है तो भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन करना है। तो ये हो गया आपका 6th। अब मैं 10th ले रहा हूँ। 10th इसमें देखिए बता देता हूँ 7 सेक एक्स प्लस tan x है, तो इसका कॉन्जुगेट से कर देंगे, 2-3 स्टेप में हो जाता है। 1 प्लस साइन तो इसका सिमिलर मैंने यहाँ लिया है तो वो देख लेंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा इजी है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब मैं 10th ले रहा हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 4x cos 3x, साइन 4x cos 3x dx। अब 11th का स्टैंडर्ड का डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला याद करिए। 11th स्टैंडर्ड डी फैक्टराइजेशन, 11th स्टैंडर्ड डी फैक्टराइजेशन। सो डी फैक्टराइजेशन में क्या फॉर्मूला था डी फैक्टराइजेशन का? 2 sin a cos b। अगर आपको याद हो डी फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला है 2 sin a cos b, है ना। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लाएंगे। कैसे 2 लाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। 1/2 2 sin 4x cos 3x dx। मैं बात कर रहा था 2 sin a cos b। डी फैक्टराइजेशन 11th स्टैंडर्ड का आपको याद करना है। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ये फॉर्मूला है 2 sin a cos b का। आई होप आपको याद हो, ये लास्ट ईयर डी फैक्टराइजेशन का। तो लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ 4x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x dx। हमने ये फॉर्मूला यूज किया। हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका साइन 7x प्लस साइन x dx। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, यस, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस 7। लेकिन यहां लोग मिस्टेक करते हैं। आपके पास अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो कोएफिशिएंट डिवाइड होता है, भूलिएगा मत। 7 माइनस कॉस x प्लस c। तो इस तरह ये सब मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां आगे भी चल के है। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना, वहां भी ये सम है। आप आगे 3.3 करेंगे ना, वहां भी ये सम है। तो ये सम, ये टाइप का सम, ये टाइप बहुत जगह आगे भी। तो अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो वहां आप एक्सरसाइज जब कर देखेंगे तब आपको वो इजी लगेगा। इसलिए मैंने सम लिया 10th वाला। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ले रहा हूं मैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स अपॉन, ये बोर्ड में पूछा है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, 2 मार्क का पूछा है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या है, ऊपर एक्स से पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है 1, नीचे एक्स प्लस 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 1। डिग्री का मतलब एक्स का पावर। जब ऊपर नीचे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 और इंटीग्रेशन में याद रखेगा तो क्या करने का, जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में लाने का। डिनोमिनेटर में क्या x प्लस 2, तो न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 लाने का। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए x प्लस 2 करेंगे और सामने माइनस 2 करेंगे अपॉन x प्लस 2 dx। अभी स्प्लिट कर देंगे, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब ये तो कट करके आपको 1 देगा, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ। 1 dx, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का लॉग x होता है। तो यहाँ आ जाएगा लॉग x प्लस 2
प्लस सी। यहाँ पे आपका आंसर, कोई लोग बोलेंगे इसको 2 को ऊपर शिफ्ट कर सकते, करना है तो कर सकते, ऐसा कंपल्सरी नहीं, आप छोड़ सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी को ऐसा लिखना x + 2 द होल स्क्वायर तो मना नहीं है, मगर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपका सेकेंड का, थर्ड का फर्स्ट किया। अब इसी टाइप का एक और समय वो मैंने ले लिया कि भाई हो जाए साथ में, है कि नहीं। सेकेंड, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है, 4x + 3 अपॉन 2x + 1, 4x + 3 अपॉन 2x + 1 dx। ये भी दोनों का ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ध्यान दीजिए। ऊपर न्यूमरेटर में 4x है तो x का डिग्री 1 है, इधर 2x है तो x का डिग्री 2 है, सॉरी 1 है। तो जब ऊपर नीचे पॉलिनोमियल का डिग्री सेम हो तो क्या करने का, जो डिनोमिनेटर में है वो सेम टू सेम न्यूमरेटर में लाने का। डिनोमिनेटर में क्या है, 2x + 1 है तो ऊपर भी 2x + 1 लाना है, वही आपको समझना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस, इधर तो कॉमन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 3/2 अपॉन 2x + 1 dx। जैसे कि मैंने कहा हमको 2x + 1 चाहिए तो आप लिखेंगे 2x + 1 प्लस 3/2 - 1। मैंने क्या किया, +1 किया, सामने -1 किया। आप समझ रहे हैं, हमने +1 माइनस, क्यों, क्योंकि मुझे सेम लाना है। अब ये 2x + 1, पहले वो बचा हुआ को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। 2x + 1 ये कितना है, -2 + 3 दैट इज 1/2, ठीक है, अपॉन 2x + 1 dx। अब हम क्या करेंगे, ये 2x + 1 को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2x + 1 अपॉन 2x + 1 प्लस, अच्छा ये 2 हाफ से मल्टीप्लाई होगा, 2 × हाफ × 1 अपॉन 2x + 1। ये आपका अलग, मैंने स्प्लिट कर दिया। कहाँ से स्प्लिट किया, यहाँ से, हाँ इधर प्लस से दोनों तोड़ दिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसका ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 2x + 1 बचेगा। आप इसको अलग अलग करिए, डायरेक्ट जिसको करना डायरेक्ट भी कर सकता है, मना नहीं है। चलिए 2 मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x + 1 dx। तो 2 dx का इंटीग्रेशन 2x प्लस इसको 1 अपॉन x समझने का, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, x के साथ, x अकेला नहीं है, x के साथ नंबर 2 कोएफिशिएंट है। इंटीग्रेशन में x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, भूलिएगा मत। दैट इज सेकेंड। अब हम इसी तरह का थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो मैंने चलो फिफ्थ लिया क्योंकि वो शायद क्वेश्चन बैंक में दिया है, तो मैंने ले लिया फिफ्थ वाला। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x - 1 अपॉन √4x - 1। 2x - 1 ही है ना, नहीं सॉरी -7। सो इट इज 2x - 7 अपॉन √4x - 1। अभी डिग्री नीचे 1 ऊपर 1 है तो 4x - 1 नीचे, तो ऊपर भी 4x - 1 लाने का। कैसे आएगा, 2 × 2 = 4 लगेगा, तो ध्यान दीजिए मैं लिखता हूँ 1/2, अंदर 2 से मल्टीप्लाई 4x - 14, प्लीज अंडरस्टैंड, √4x - 1 dx हाफ। अभी 4x - 1 लाना है, 4x है तो एक -1 भी लगेगा, तो -14 में से एक -1 दे देंगे तो क्या बचेगा आपका, आप लिख सकते हैं -15 कि -13, -1 -13, हाँ -13 लिख देंगे, क्योंकि -1 -13 तो -14 ही होता है। नहीं तो आप -1 + 1 भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको 4x - 1 बना दिया। अभी हाफ दोनों को दे दीजिए, हाफ इंटू 4x - 1 -13/2 अपॉन √4x - 1 dx। अब ये माइनस है, दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, तो हाफ 4x - 1 अपॉन √4x - 1 -13/2 अपॉन √4x - 1 dx। अब दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखिए, हाफ बाहर आएगा, रूट। अब देखिए अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि ऊपर x है नीचे √x है, तो कट होके क्या देगा, कट होके क्या देगा,
आपको कट होके ऊपर रूट एक्स देगा। ये बेसिक है कैलकुलेट अपना सिंप्लीफिकेशन। तो ऊपर फ्रॉम एक्स है, नीचे उसका रूट है, कट करके ऊपर रूट आ जाएगा 4x माइनस 1 dx माइनस 13/2 इंटीग्रल 1/रूट 4x माइनस 1 dx। ठीक है, बड़ा इजी है। अभी इसको मैं पावर में लिख देता हूं समझने के लिए। मतलब हाफ इंटीग्रल 4x माइनस 1 रेज टू हाफ dx माइनस 13/2 इंटीग्रल 1/रूट 4x माइनस 1 dx। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इसका पावर लिखा क्यों, x रेज टू n बनाने के लिए। तो सर आपने इसका पावर ऊपर ला के क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है 1/रूट x का ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म है दैट इज 1/रूट x। 1/रूट x का इंटीग्रेशन है, इट इज 2√x। तो क्या जरूरत है इसको पावर बनाने की जब डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका रूट x का फॉर्मूला नहीं इंटीग्रेशन, इसलिए उसको पावर में कन्वर्ट किया गया। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हाफ x रेज टू n, क्या फॉर्मूला x रेज टू n का, x रेज टू n प्लस 1/n+1। तो हो जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 होता है 3/2 अपॉन 3/2। ये इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी है 4, वो भूलना नहीं है, डिवाइड करना है नीचे 4 माइनस 13/2 1/√x। देख लीजिए 1/√x का इंटीग्रेशन है 2√x, तो ये हो जाएगा 2√4x माइनस 1। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 4 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सब नहीं भूलने का, लोग डिवाइड करना भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 2 और 2 कट गया। ठीक है, 4x माइनस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, माइनस 13/4 रूट 4x माइनस 1 प्लस c, दैट इज द आंसर। तो इजी है, कुछ है नहीं, आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको बनाने आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर, इस तरह के सम आएंगे तो भूलिएगा मत, क्योंकि आएंगे इस तरह का कुछ ना कुछ तो आएगा ही 2 मार्क का, है कि नहीं। अब हम चलते हैं 6th सम। सिक्स्थ सम, अगर आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, बड़ा इजी है, लेकिन क्या है ना, उसमें था शायद, मैंने ख्याल क्वेश्चन बैंक का समय बड़ा इजी है, लेकिन था तो मतलब चलो ले लेते। क्वेश्चन बैंक के समय पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने बोला चलो ले लेते। साइन 4x अपॉन कॉस 2x dx। तो ऊपर है ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर लिखूंगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस 2x dx। हाँ, खत्म हो गया, क्या बोला मैंने, हो गया ना, कुछ नहीं था, लेकिन क्या था, क्वेश्चन बैंक में था, तो मैंने बोला चलो ले लेते। साइन का है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ गलती क्या नहीं होनी चाहिए, 2 से डिवाइड करने का, वो गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस कॉस 2x प्लस c। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ मैंने बोला ना, यहाँ का 8 तो यहाँ का 7 सेम फॉर्मूला है, तो मतलब चलो वो करते हैं, उसमें थोड़ा फ्रैक्शन भी आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, वो साइन थीटा बोलो कि साइन 2 थीटा बोलो, फॉर्मूला है 1 प्लस साइन थीटा बोले, उसका क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन थीटा का मैं लिख देता हूं आपके लिए। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 11 स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल। तो ये हो जाएगा कॉस 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 द होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कट गया, रूट और स्क्वायर कट गया। अब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ भाई, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, तो साइन 5x बाई 2
आगे भूलने का नहीं, x का जो कोएफिशिएंट 5/2 नीचे डिवाइड होगा, माइनस हाँ साइन का माइनस है, माइनस कॉस 5x/2, इसका भी 5/2 डिवाइड होगा। इसका आप 2 ऊपर लिख दीजिए, 2/5 को कॉमन निकाल लीजिए, साइन 5x/2 माइनस कॉस 5x/2 प्लस सी। देखिए कोई लोग कॉमन नहीं निकालते, कोई लोग निकालते, सब चलता है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया 2/5 लिख के दोनों में तो भी चलेगा, ऐसा भी छोड़ दिया तो भी चलता है, ऐसा मार्क्स नहीं काटते, फिर भी चलो अपने को मालूम है तो कर देने का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एथ वाला याद रखिएगा, ये आपको आगे बहुत तकलीफ देगा अगर आप ये ध्यान नहीं करेंगे तो। साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स बहुत जगह आता है, 3.3 में आता है, फिर डिफरेंशियल में इक्वेशंस में आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, और लोगों को याद नहीं रहता है कि अगर साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करने का। तो चलिए करते हम लोग। तो मैं बात कर रहा हूं एथ सम का। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स। आप खुद प्रैक्टिस के लिए करिए प्लीज, है ना, करिए, आपको बहुत फायदा होगा। कॉस स्क्वायर एक्स का खुद का इंटीग्रेशन नहीं है, अभी आप उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर मत लिखिएगा, वो भी क्योंकि साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो क्या आपको जाना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स पे, कंपाउंड एंगल्स पे कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। और अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा क्वेश्चन में तो आप ये वाला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कब यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स होगा तो। कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ नहीं पूछेंगे तो आगे पूछेंगे 3.3 में, वहां नहीं पूछेंगे तो डेफिनेट में पूछेंगे, डेफिनेट में नहीं पूछेंगे तो डिफरेंशियल पूछेंगे, ये बहुत जगह है, ठीक। तो कॉस स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, इसका 2 नीचे आ जाएगा, ये होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सॉरी एक्स है, एक मिनट, ये एक्स है जरा, ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने गलती से इसको 2 थीटा लिख दिया, 2x होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 1/2 को बाहर निकालिए, 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक बार चलो डायरेक्ट कर लेते हैं अभी। 1 का क्या है x, कॉस का क्या है साइन 2x, भूलिएगा मत, डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक। याद रखिए अगर कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और वो उसको लेके सॉल्व करेंगे। ये बहुत फायदे का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया। ये यहाँ शायद इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे बहुत जगह इंपॉर्टेंट, इसका यूज होता रहता है, इस वाले का कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का। और अभी हम लोग लास्ट सम करते हैं, बोर्ड एग्जाम पूछा था तो बोला चलो ले लेते हैं, बोर्ड एग्जाम पूछा है तो। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन 4 f डैश एक्स आपको दिया है, f डैश एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, और क्या दिया गया है, f1 इज इक्वल टू 11/2, f1 इज इक्वल टू 11/2, और क्या बोला है, फाइंड fx, फाइंड fx। देखिए आपको पता नहीं ये बात मालूम है कि नहीं, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते, जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। मतलब क्या कि अगर f डैश एक्स इज सम gx तो fx जो होगा ना, fx दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ gx, ऐसा होता है। मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे जो आपको दिया ना f डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपको दिया गया है कि नहीं। तो व्हाट यू कैन से fx इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स dx, बेसिकली ऐसा है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। fx जो होता है f डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है, एंटी डेरिवेटिव है।
इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का ऑपोजिट। आप देखे होंगे ना, फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, उल्टा ही है, सब ऑपोजिट है। तो इसको ऊपर ले आता हूं मैं, x माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 3 dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या है? x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2। x रेज टू n का है x रेज टू n प्लस 1, दैट इज -2 अपॉन -2 प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 3 बाई 2 x स्क्वायर। ये आपको fx आया। अब आप बोलेंगे सर fx आ गया तो सम खत्म? नहीं, सम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने हमको f1 इक्वल 11/2 क्यों दिया? वो चाहते हैं कि हम ये यूज करके c का वैल्यू निकालें। वो चाहते हैं कि हम ये वैल्यू, हम लोग ये 1 यूज, मतलब f1 इक्वल 11/2 यूज करके c का वैल्यू निकालें, फिर fx मिलेगा। तो मैं लिखता हूं, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? f of 1 इज इक्वल टू 11/2। तो हम ये यूज करेंगे। ये हम यूज करेंगे इधर। तो फ्रॉम 1 तो यहां पे आएगा 11/2 इज इक्वल टू, या फिर लेफ्ट में लिखता हूं मैं, 11/2 राइट में लिख देता हूं। f1 मतलब जहां जहां x है वहां 1 आएगा, 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 11/2। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपको स्टेप समझना है क्योंकि हमको c निकालना, तो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज 1/2 प्लस 3/2 प्लस c इज इक्वल 11/2, 4/2 प्लस c इज इक्वल 11/2, c इज इक्वल 11/2 माइनस 4/2, c इज इक्वल 7/2। ये c का वैल्यू आया आपको, सब्सटीट्यूटिंग इन 1। Therefore fx is equal to x square by 2 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 7/2। अब जाके आंसर कंप्लीट हो। जब आपने c का जो निकाल लिया ना, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको f' दिया है, बोला fx निकालो, तो क्या करने का? f' का इंटीग्रेशन करने का। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। तो जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ है। बहुत इजी है, मगर सम्स तो आते हैं। एक तो आएगा सम 2 मार्क का, तो क्यों जाए वो 2 मार्क हमारा, है ना? इसलिए मैंने आपको करा दिया। बेसिक बड़ा सिंपल है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे इंटीग्रेशन के 3.2a पे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कोई डाउट वाउट हो तो आप कमेंट में डालिएगा, तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। आज का आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।